आज हम लोग मार्केंसिया के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो मार्केंसिया जो है यह ब्रायोफाइटा सब किंगडम के अंतर्गत आने वाला एक जीनस है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में कुछ जान लें कि ब्रायोफाइटा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या उसका प्रॉपर्टी है। तो जो ब्रायोफाइटा है वह उसके अंदर आने वाले जो भी प्लांट्स होते हैं वह गैमेटोफाइट होता है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो भी प्लांट है वह सभी गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट से कहने का मतलब ये हो गया कि उसके प्लांट बॉडी के ऊपर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और ये जो गैमेट्स होता है वह हैप्लॉइड होता है सभी। दूसरा जो है इसका कैरेक्टर है कि थैलॉइड प्लांट बॉडी। थैलॉइड प्लांट बॉडी से मतलब ये है कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका प्लांट बॉडी थैलॉइड होता है। इसका मतलब ये हो गया कि वह रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। तीसरा इसका जो प्रॉपर्टी है वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, यानी कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो भी पौधे होते हैं उनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। वैस्कुलर टिश्यू नहीं का मतलब ये हो गया कि इसमें जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम आदि देखने को आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है फाउंड इन मॉइस्ट, डैम्प एंड सैडी प्लेसेस, यानी कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं वह सभी जो है सो मॉइस्ट प्लेस पर यानी कि नम जगहों पर ये आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ जो है छायादार जगह होता है, जहाँ सनलाइट आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं। तो जहाँ पर ज़मीन हमेशा गीला रहता है, यानी कि जिस सबस्ट्रेटम जिस जगह पर ये ग्रो करते हैं वहाँ नमी बहुत अधिक बनी हुई रहती है, चाहे वह ज़मीन पर हो या चट्टान पर हो या लकड़ी, किसी लकड़ी के ऊपर ग्रो किया हो, यानी कि जिस जगह पर ये ग्रो करेंगे वहाँ पर जो है सो नमी हमेशा बनी रहती है। उसके बाद ब्रायोफाइटा को जो है प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसे कहा जाता है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है सो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्लांट्स हैं वह जो है सो नम जगहों पर पाए जाते हैं। तो चाहे यह प्लांट जो है सो किसी स्थल में ज़मीन पर ग्रो करे, मिट्टी पे ग्रो करे या किसी चट्टान पे ग्रो करे या लकड़ी पे ग्रो करे, किसी जगह पर ग्रो करे, लेकिन इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। बिना वाटर का ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है। अर्थात इसको जो है सो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वाटर का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए जो है सो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। मार्केंसिया का जो सिस्टमैटिक पोजीशन है, तो सिस्टमैटिक पोजीशन में जो इसका क्लास है वह है हिपेटोकॉप्सिडा। इसका क्लास हो गया हिपेटोकॉप्सिडा। तो हिपेटोकॉप्सिडा जो क्लास है, इस क्लास में आने वाले जो भी प्लांट होते हैं उनका प्लांट बॉडी जो है सो थैलॉइड होता है या अथवा पॉलीवोज होता है। तो चूंकि मार्केंसिया का भी प्लांट बॉडी जो है वह थैलॉइड है, इसलिए इसको हिपेटोकॉप्सिडा क्लास के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसका जो ऑर्डर है वह है मार्केंसिएलिज। इसका ऑर्डर है मार्केंसिएलिज। तो मार्केंसिएलिज का जो विशेषता है वह यह है कि इसका जो प्लांट बॉडी होता है वह थैलॉइड होता है, प्रोस्टेट होता है, डोर्सीवेंट्रल होता है और ग्रीन होता है। तो प्रोस्टेट का मतलब ये हो गया कि जो प्लांट बॉडी होता है वह प्लांट बॉडी चाहे वह मिट्टी के ऊपर हो या किसी रॉक के ऊपर हो या किसी लकड़ी के ऊपर हो, वह पूरी तरह से प्लांट बॉडी सरफेस से चिपका हुआ रहता है, तो उसको हम लोग प्रोस्टेट कहते हैं। दूसरा चीज़ है कि ये डोर्सीवेंट्रल होता है। तो डोर्सीवेंट्रल का मतलब ये हो गया कि इसका डोर्सल पार्ट यानी ऊपर का भाग और वेंट्रल पार्ट जो नीचे का पार्ट होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो इसलिए इसको डोर्सीवेंट्रल कहा जाता है। और यह दिखने में जो है सो ग्रीन होता है। तो ये सारे गुण जो है सो मार्केंसिया में पाए जाते हैं, इसलिए मार्केंसिया को जो है वह ऑर्डर मार्केंसिएलिज में रखा गया है। इसका जो फैमिली है वह है मार्केंसिएसी। तो मार्केंसिएसी फैमिली जो होता है, इस फैमिली में आने वाले जो भी प्लांट हैं उनका प्लांट बॉडी थैलॉइड होता है तथा इसका थैलस का ऊपरी भाग जो होता है वह फोटोसिंथेटिक होता है और निचला भाग जो होता है वह स्टोरेज होता है।
इसका जो स्पोरोफाइट होता है वह स्पोरोफाइट फूट, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड होता है। कैप्सूल में स्पोर के अलावा इलेक्टर भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसका जो जीनस है वह जीनस है मार्केंसिया। मार्केंसिया जीनस के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं वह पूरे विश्व में पाए जाते हैं। इसकी लगभग 65 जातियां जो है सो पूरे विश्व में देखने को मिलता है, जो कि नम प्लेसों में जो है सो मॉइस्ट प्लेस, डैम्प प्लेस और सैडी प्लेस पर आपको देखने को ये मिलता है। भारत में इसकी जो है सो 11 जातियां जो है सो पाई जाती है। यह उन सभी जगहों पर ग्रो करता है जहां पर जो है सो नमी होती है। यह चट्टान के ऊपर, गीली मिट्टी के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, इन सभी जगहों पर यह आसानी से ग्रो कर जाता है। यह जो है इसकी कुछ जातियां जो होती है वह समुद्र तल से लगभग 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो है सो ये ग्रो कर जाती है। इसकी एक जाति है जो कि भारत में भी पाई जाती है, एम पॉलीफॉर्मा। तो एम पॉलीफॉर्मा जो है यह जो है सो ये जो स्पेसीज है यह बर्न प्लेस पर ग्रो करती है, यानी कि जले हुए मिट्टी के ऊपर ग्रो कर जाती है। जैसे कि कभी जंगल में आग लग गया तो जंगल में आग लग जाने के कारण जहाँ की मिट्टी जल जाती है, फिर वहाँ पर किसी कारण से जो है सो बारिश हुई, नमी आ गई, पानी आ गया, तो यह पौधा वहाँ पर आसानी से ग्रो कर जाता है। यह जो पौधा होता है हिमालय क्षेत्र में यह फरवरी से मार्च महीने में आपको देखने को मिलेगा, जबकि दक्षिण भारत की पहाड़ियों में यह अक्टूबर से नवंबर महीने में आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग मार्केंसिया का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब ये हो गया कि यह बाहर से दिखने में किस तरह से दिखता है, इसका थैलस कैसा दिखता है, उसको हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो मार्केंसिया को जो है सो लिवर ओट्स भी कहा जाता है। लिवर ओट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दिखने में बाहर से लीवर की तरह दिखाई देता है। जैसा कि देखिए ये जो है सो मनुष्य के, मानव के लीवर की तरह जो है सो ये दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम जो है सो लिवर ओट्स पड़ा हुआ है। इसमें जो है यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ से 2 ब्रांच निकल रहे हैं, इसको जो है सो कहा जाता है एपिकल नोच। एपिकल नोच यहाँ से 2 ब्रांच निकलता है, तो ये जो एपिकल नोच होता है ये ग्रोइंग पॉइंट होता है। यहीं से जो है सो कोई भी चीज़ का ग्रोथ होता है। इसको जो है सो मार्केंसिया को जो है सो डाइकोटोमॉर्फली कहा जाता है। डाइकोटोमॉर्फली का मतलब भी यही होता है कि जहाँ से 2 ब्रांच जो है सो ग्रो करें। तो ये जो है सो एपिकल नोच से यहाँ देखिए 2 ब्रांच ग्रो कर रहा है, इसलिए इसको जो है सो डाइकोटोमॉर्फली कहा जाता है। जहाँ जहाँ एपिकल नोच होता है तो एपिकल नोच से जो है सो एक मिड रिब आता है। यहाँ पर देखिए ये जो है सो मिड रिब है, तो ये मिड रिब जो है सो आ रहा है, इसको मिड रिब कहते हैं। ये डोर्सल साइड से मिड रिब दिखाई देता है, जबकि इसके वेंट्रल साइड से इसी के पीछे राइजवाइड्स रहता है। ये जो डायग्राम है डोर्सल साइड का है। डोर्सल साइड का मतलब ये हो गया कि ऊपर का भाग का है ना, वेंट्रल साइड नीचे का भाग का हो गया, तो इसीलिए इसको जो है सो डोर्सी वेंट्रल कहा जाता है। डोर्सी वेंट्रल का मतलब ये होता है कि जिसमें डोर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो इसके जो है सो डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, इसीलिए इसको डोर्सी वेंट्रल कहा जाता है। जहाँ जहाँ पर मिड रिब होता है, ये जो मिड रिब है, इस मिड रिब के आसपास जो है सो एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को जो है सो गेमा कप कहा जाता है। ये जो है सो गेमा कप है। तो ये जो है सो डोर्सल स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसके वेंट्रल स्ट्रक्चर को देखो जो इसके नीचे की तरफ रहता है, तो जहाँ जहाँ पर मिड रिब होता है, ऊपर में जो मिड रिब था उसी मिड रिब के जस्ट नीचे जो है सो पीछे में राइजवाइड्स देखने को मिलता है, और राइजवाइड्स के पास जो है सो स्केल्स दिखाई देते हैं। ये जो है सो ये सब स्केल्स है और ये जो है सो राइजवाइड्स है। इसी राइजवाइड्स के द्वारा जो है सो वह आधार से चिपका हुआ रहता है। अब ये जो राइजवाइड्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। कुछ राइजवाइड्स जो होते हैं वह स्मूथ वॉल्ड होता है और कुछ राइजवाइड जो होते हैं ट्यूबरकुलेटेड होता है। जो स्मूथ वॉल्ड राइजवाइड्स होता है वह इस तरह का रहता है ना, और जो ट्यूबरकुलेटेड होता है उसके अंदर पेज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाता है। इस तरह से पेज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, तो इसको जो है सो ट्यूबरकुलेटेड कहते हैं। तो राइजवाइड्स 2 तरह के हो गए, एक स्मूथ वॉल्ड और दूसरा जो है सो ट्यूबरकुलेटेड। राइजवाइड्स का जो आकार होता है वह वेज लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है। अब स्केल्स भी इसके 2 तरह के होते हैं।
कुछ स्केल्स जो होते हैं वह छोटे छोटे होते हैं, तो जो छोटे स्केल्स होते हैं उसको जो है सो लिगुलेट स्केल्स कहा जाता है, और कुछ स्केल्स जो होते हैं वह बड़े होते हैं जिसको एपेंडिक्यूलेट स्केल्स कहा जाता है। तो ये जो होता है स्केल्स जो होते हैं वह जो है सो टंग लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है ना, जीभ की तरह, और यह जो है बहुत सारे पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम लोग मार्केंसिया का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि इसका आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि मार्केंसिया के प्लांट बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ऊपर वाला पार्ट है जो कि फोटोसिंथेटिक रीजन कहलाता है, और एक नीचे वाला भाग है जिसको स्टोरेज रीजन कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक रीजन जो है सो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये डोर्सल पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग एयर पोर कहते हैं, और स्टोरेज रीजन जो है सो लोअर यानी कि वेंट्रल साइड से जुड़ा हुआ रहता है, और इसमें स्केल्स और राइजवायर्स देखने को मिलता है। अब हम लोग इसका टीएस देखते हैं कि इसका टीएस कैसा होता है। तो ये इसका मार्केंसिया का टीएस है। तो इस पूरे को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक सबसे ऊपर का पार्ट जो डोर्सल पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, इसको जो है सो अपर एपिडर्मिस कहते हैं। ईवी का मतलब हो गया अपर एपिडर्मिस, सबसे ऊपर का पार्ट है। तो अपर एपिडर्मिस जो होता है यह फोटोसिंथेटिक लेयर को बनाता है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे फोटोसिंथेटिक लेयर होता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इस छिद्र को जो है सो ये छोटा छोटा छिद्र भी बनाता है अपर एपिडर्मिस, जिसको एयर पोर कहा जाता है। यह एयर पोर जो होता है यह बाहरी वातावरण से जुड़ा हुआ रहता है। इसके जस्ट नीचे जो है सो क्या है, फोटोसिंथेटिक रीजन है, पीआर का मतलब हो गया फोटोसिंथेटिक रीजन। ये फोटोसिंथेटिक रीजन है। तो फोटोसिंथेटिक रीजन में ये जो एयर पोर होता है वो फोटोसिंथेटिक रीजन में आकर खुलता है। दो एयर पोर के बीच में एक पार्टीशन वाल होता है, ये पार्टीशन वाल है ना। जैसा कि देखिए यहाँ पर जो है सो ये 2 एयर पोर है, और इस 2 एयर पोर के बीच में एक पार्टीशन वाल है, और ये जो पार्टीशन वाल होता है ये 3-4 क्लोरोप्लास्ट सेल से बना हुआ होता है। ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन हो गया स्टोरेज रीजन। ये स्टोरेज रीजन है। तो स्टोरेज रीजन जो होता है ये फोटोसिंथेटिक रीजन के ठीक नीचे होता है, जस्ट नीचे है ये। तो फोटोसिंथेटिक के ये 3 रहता है, उस फूड को इसमें स्टोर किया जाता है, यानी कि इसमें आपको जो है सो स्टार्च और प्रोटीन के कण मिलेंगे। उसके बाद चौथा रीजन है लोअर एपिडर्मिस। ये जो है सो स्टोरेज रीजन के जस्ट नीचे का रीजन होता है लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस जो है सो सबसे नीचे का परत हो गया, और इसमें जो है सो राइजवायर्स और स्केल्स आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है सो मार्केंसिया का इंटरनल स्ट्रक्चर है।